नमस्कार। आज हम एक ऐसे मौके की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं एक मिशन है। एक ऐसा रास्ता जो शहर की भागदौड़ से दूर भारत के गांवों में सच में बदलाव लाने का मौका देता है। और इसका नाम है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी मन में ये ख्याल आता है कि अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो पढ़ाई है, उससे समाज के लिए कुछ किया जाए? मतलब एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ कागजों पर न दिखे, बल्कि जमीनी हकीकत में नजर आए। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो ये फेलोशिप आपके लिए ही है। यह प्रोग्राम आपको देश के ग्रामीण इलाकों में काम करने और बिल्कुल जमीनी स्तर पर, जिसे हम ग्रासरूट लेवल कहते हैं, वहां बदलाव लाने का एक बहुत ही शानदार मौका देता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम इंटर्नशिप या नौकरी नहीं है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित, एक बहुत ही प्रेस्टीजियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक पहल एसबीआई फाउंडेशन चलाती है, और वो भी देश के कुछ जाने-माने एनजीओज के साथ मिलकर। इसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे देश के एनर्जेटिक नौजवान हैं, उन्हें ग्रामीण भारत की असली चुनौतियों से जोड़ा जाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो या फिर पर्यावरण बचाने का काम। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होता है कि भाई इससे मिलेगा क्या। और यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये फेलोशिप आपके करियर और आपकी सोच दोनों को ही एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं। इस फेलोशिप के दौरान जो भी युवा चुने जाते हैं, उन्हें रहने और खाने पीने के खर्चों के लिए हर महीने 16,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा आपको हर महीने 2,000 रुपये का ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 1,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये फेलोशिप पूरी कर लेते हैं तो आपको 90,000 रुपये का एक लंप सम अमाउंट भी मिलता है, ताकि आप अपने अगले करियर की तैयारी आसानी से कर सकें। अब पैसों से हटकर बात करें तो जो चीज़ें आप यहाँ से सीखते हैं वो सच में अनमोल हैं। आपको एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट मिलता है। आपको सोशल सेक्टर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और एनजीओज के साथ सीधे काम करने का मौका मिलता है, जिससे एक बहुत मजबूत नेटवर्क बनता है। और सबसे ज़रूरी, आपके अंदर लीडरशिप और ज़मीन पर प्रोजेक्ट मैनेज करने की ऐसी स्किल्स डेवलप होती हैं जो कहीं और सीखना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस मौके के लिए सही उम्मीदवार हैं? चलिए अब इसकी योग्यता की शर्तों पर एक नज़र डालते हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी शर्तें बहुत ही सीधी-सादी रखी गई हैं। सबसे पहले तो आपकी बैचलर डिग्री 1 अक्टूबर 2025 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। आपकी उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। और नागरिकता की बात करें तो ये मौका भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिकों के साथ साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई के लिए भी खुला है। अच्छा, मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, तो अगला कदम क्या होगा? इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अप्लाई करने से लेकर चुने जाने तक का पूरा सफ़र कैसा होता है। इसकी पूरी चयन प्रक्रिया को 4 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला कदम है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, और आखिर में इसी इंटरव्यू और आपकी पूरी प्रोफाइल के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, ताकि पूरी प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाए। आपको अपनी बैचलर डिग्री की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर लागू होता है तो जाति या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो इस पूरी जानकारी के बाद सबसे ज़रूरी सवाल बस यही बचता है, क्या आप अपने हुनर और अपने जुनून के साथ ग्रामीण भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, ये सिर्फ एक फेलोशिप नहीं, ये एक मिशन है।